गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैंने सीखा पर। और आज हम लोग क्लास 1 से लेकर 10 तक के नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आइए, आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंक। अंक क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है। अंक गणित में सभी संख्याएं 10 चिन्ह चिन्ह होता है बच्चों, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 द्वारा प्रकट की जाती है, जिन्हें अंक कहा जाता है। संख्या संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? नंबर वो होता है जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंकों के संयोग संख्या बनती है, उसी को संख्या नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। जिन संख्याओं से वस्तु की गिनती की जाती है बच्चों, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक होता है, जिससे हम लोग वस्तुओं की गिनती करते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या है, जिसे हमको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या कहता है, किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो होता है उसके पहले जीरो लगा देने से ये नंबर जो होता है पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे ये हो गया मेरा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दिया, उससे आगे ये हो गया मेरा पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक ये हो गया पूर्ण संख्या। उसके बाद पहले बच्चों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीगर कहते हैं। पूर्णात्मक संख्याओं शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के समूहों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे ये हो गया 0 0 से लेकर इधर जिसे दाहिना तरफ जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हो गया धनात्मक पूर्णांक, और जो बायां तरफ है वो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। और इसके इसी समूह के मेल को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे हम लोग जिसको धनात्मक संख्या के और ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाते हैं। सम संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 ये सब संख्याएं अनंत तक क्या है? सम संख्या है। जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से भाग नहीं लगता है और हमेशा शेषफल 1 रहता है, उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 से लेकर अनंत तक ये सब हो गया मेरा विषम संख्या है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 से लेकर अनंत तक ये सब हो गया भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए? जैसे 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। ये सब खाली ये स्वयं से और एक से विभाजित होगा और दूसरा किसी से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। परिमेय संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहा जाता है। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? जिससे भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, उसे हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। परिमेय संख्याएं जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 4/5 -3 √16 ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहा जाता है, जिससे भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 √5 √7 ये सब क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर। इसे हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम का क्लास आज यही खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये नंबर सिस्टम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में प्यारे बच्चों। थैंक यू।